नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 11th एडमिशन सत्र 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा। आज जो है अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो ध्यान से आपको समझना है सारा अपडेट को। यहाँ कह रहा है इंटर में नामांकन के लिए CBSE और अन्य बोर्ड से 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को फॉर्म संख्या 8 भरना होगा, जबकि बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास छात्रों को फॉर्म संख्या 7 सबमिट करना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये निर्देश जारी किए हैं कि बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी है। अब जो है पहले क्या था, पहले 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन करने का डेट दिया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 19 तारीख से लेके 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कर दिया है। ठीक ना। अब विद्यार्थी जो भी आवेदन नहीं किया है वह 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कर CBSE 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है। 25 अप्रैल के बाद पहला मेरिट लिस्ट जारी होगा। साफ साफ कह दिया कि 25 अप्रैल के बाद पहला मेरिट लिस्ट जारी होगा। साफ साफ कह दिया है अपडेट में। जो भी छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो देख लीजिए 25 अप्रैल के बाद जो है प्रथम मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कहाँ से आपको मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना है इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। ठीक ना। तो देखिए 25 अप्रैल के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा और जो भी स्कूल उसमें आपको आवंटित किया जाएगा उस स्कूल में जाके फिर से एडमिशन कराना है। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद आवेदन का डेट नहीं बढ़ेगा। बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले परीक्षार्थियों को अपना यूनिक आईडी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इसी आईडी के आधार पर उनका पूरा शैक्षणिक डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यदि यूनिक आईडी से जानकारी नहीं मिलती है तो छात्र रोल कोड, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर अपने अंक ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक ना। तो यूनिक आईडी जो होता है उसको संभाल कर रखना, उससे आपका सारा डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थी को अपने सभी विवरण स्वयं ऑनलाइन फॉर्म में भरने होंगे। DRCC केंद्रों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। छात्र नामांकन के लिए न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों का विकल्प दे सकते हैं। विकल्प प्राथमिकता के आधार पर भरना होगा, जिससे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। इंटर नामांकन में आरक्षण के तहत मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसमें SC को 16%, ST को 1%, EBC को 18%, BC को 12%, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। जिले में 400 से अधिक +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सीटों और संस्थानों की सूची बोर्ड ने OFSS पोर्टल पर जारी कर दी है। यहाँ सारा डाटा लिखा हुआ है कि किनको कितना प्रतिशत आरक्षण होगा। ठीक ना, सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक ना। और याद रखिएगा कम से कम आप 10 कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्कूल है ना। कम से कम आप 10 स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्कूल का नाम दे सकते हैं आवेदन करते वक्त। तो जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं 25 अप्रैल तक आवेदन करने का डेट है, आप कर सकते हैं। उसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, जो छूट जाएगा छूट जाएगा। उसके बाद जो है 25 के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 अप्रैल के बाद आएगा तो कैसे आपको मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना है, कैसे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है। सिंपल से आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है। appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, आपको आना है एडमिशन वाले सेक्शन में। यहाँ एडमिशन लिखा हुआ है, एडमिशन, इस एडमिशन वाले सेक्शन में आना है। ठीक ना।
यहाँ आपको मेरिट लिस्ट के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, प्रथम मेरिट लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ सारा डेटा आपको मिल जाएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने के लिए जो आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मिला होगा, इसमें जो 26J लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, इसी से मेरिट लिस्ट में नाम चेक होता है। तो इसको याद रखना है, जब आप चेक करने जाएंगे तो इसका प्रिंट आउट साथ में रखना है। 26J 47 से 31 56 59 है ना, इसी से चेक होता है। तो यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक ना, कितना कितना रुपया लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, स्कूल में एडमिशन कराने में सारा प्रोसेस लिखा हुआ, आके पढ़ लीजिएगा। यहाँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2026 लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक ना। जब जारी होगा तब, अभी आके सारा चीज़ यहाँ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अभी जो हम बताए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर 26J इस प्रकार इसमें भरना है पूरा। मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर वही भरना है जो आप आवेदन करते वक्त दिए थे। उसके बाद ई कैप्चर को इसमें भरना है, प्रिंट पे क्लिक करना, आपका इंटीमेशन लेटर दिखा देगा, मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो याद रखिएगा 25 अप्रैल के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा और यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है, आके पढ़ लीजिएगा एक बार। सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या प्रोसेस है मेरिट लिस्ट आने के बाद, कैसे एडमिशन होता है, सारा प्रोसेस लिखा हुआ, आके पढ़ लेना है।